मैं आपको असल में एक किस्सा सुनाना चाह रहा था। आज से 21 साल पहले की बात है। हम पहली बार इंडिया गए। हम जब इंडिया गए, अमृतसर गए, परफॉर्म किया, दिल्ली गए, परफॉर्म किया। दोस्तों, पहले मैं मोहल्ला निज़ामुद्दीन गया, फूल लिए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के फूल चढ़ाए। उनके अहाते के साथ ही वाले अहाते के अंदर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, वहाँ हाज़िरी दी। और उसके बाद मैं फूल लेकर चचा गालिब के मज़ार की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने अंदर के बच्चे को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है। मैं इसको कभी मरने नहीं दूंगा। और ये न्याणा, ये छोटा बच्चा, ये शरारती बच्चा मेरे साथ मेरी कब्र में जाएगा। चचा गालिब को सलाम भी कहना है मेरा, और कुछ ऐसा करना कि लगे कि मैं गालिब के मज़ार पे हूँ। अमृतसर, रोहतक और दिल्ली में परफॉर्म करना था। अब दिल्ली में मज़ार गालिब है। आज हम अपने दिन का आगाज़ अपनी हिमाकतों को याद करके करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, आज जब मैं वॉक के लिए आ रहा था तो मेरा ध्यान उन हिमाकतों की तरफ गया जो मैं बचपन में या जवानी में या आज तक किया करता हूँ। तमाम इंसान कभी ना कभी गलतियाँ करते हैं, और गलती उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम अपने दिन का आगाज़ अपनी हिमाकतों को याद करके करें। दोस्तों, जब मैं छोटा था और हम संतनगर में रहते थे तो उस वक्त लोगों के घरों में कड़ी वाली कुंडियाँ होती थी, और 3 या 4 कड़े होते थे उसके अंदर, और वो लटकी होती थी। तो हम करते ये थे कि धागा लेते थे, रात के वक्त जाके उनकी कुंडी से बांधना और फिर दूर बैठ जाना, धागा पकड़ के टक 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 करना। और जब कोई बाहर आता था रात को तो हम खींच के धागा तोड़ दिया करते थे। ये एक बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी होती थी। और अहले खाना वो धागा पकड़ के थोड़ा सा आगे तक आते थे और दाएं बाएं देखते थे, और बुलंद आवाज़ में बुलंद आवाज़ में बहुत अच्छा कहा करते थे, केड़ा ही होए। तो हम ये करते थे, ये हमारी बचपन की एक याद मुझे आ गई। फिर दूसरा काम हम ये किया करते थे कि जिस घर में नई नई बेल आई थी हमारे बचपन में, अब वो पहले बेल होती थी जो डोर बेल, वो गोल होती थी, उसके ऊपर रेड कलर का बटन होता था। तो हमने जाना, उसको दबाना, दबा के भाग जाना। और ये हरकत हम ख़ास तौर पे रात को देर से या दोपहर के वक्त किया करते थे जब लोग सो रहे होते हैं गर्मियों के अंदर। फिर बंद रोड के ऊपर हमने चले जाते थे और बंद रोड से गुजरती हुई ट्रालियों में से गन्ना तोड़ना, गन्ना खींचना। क्योंकि संतनगर में एक ख़ास मोहल्ले से आगे जब हम जाते थे तो वहाँ खेत शुरू हो जाते थे, और जहाँ पर कुरान छापने वाली ताज कंपनी है, ये सारे खेत मैंने अपने बचपन में देखे हुए। तो हम बंद रोड पे भी चले जाया करते थे। दोस्तों, ये वो वक्त था आज से तकरीबन 40 साल पहले कि ये जो तांगा चला करता था उसके पायदान पे खड़े हो जाना, और वो बाकायदा तौर पे वो टांगे वाला जो है ना, वो छांटा मारता था, चाबुक टाजान करके पड़ता था। हम उतर जाते थे, फिर चढ़ जाते थे। और कई दफ़ा हमने ये करना कि हमारे घर के सामने चौधरी साहब थे मरहूम, उनके घर में गंदम और सब्जियां आया करती थी ट्राली के अंदर। तो कई बार ये करना कि उसे कहना कि यार तुम हमें ना बंद रोड पे उतार देना, वहाँ से पैदल आ जाएंगे। ट्राली भर जाती थी मोहल्ले के बच्चों से। और कई दफ़ा वो मौसूफ़, जिनका नाम पता तो मैं नहीं जानता, वो करते ये थे, बंद रोड के बजाय ना हमें रावी के पुल पे उतारते थे। फिर बड़ी फटीक होती थी वहाँ से तकरीबन कोई 8-9 किलोमीटर चल के आना। बंद रोड उस वक्त इतना आबाद तो नहीं था या इतना रश तो नहीं होता था, और सामने
रावी दिखाई देता था हमें चलता हुआ। दोस्तों बड़ा मज़ेदार ज़माना था। तो मैंने कहा आज आप और मैं, आप कमेंट्स में आके अपनी हिमाकतें लिखिएगा इसके नीचे अगर लिखना चाहें। तो ये आज की ये जो एक एक्सरसाइज है ये बड़ी अच्छी होगी। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मैं आपको असल में एक किस्सा सुनाना चाह रहा था। आज से 21 साल पहले की बात है, जब हम थोड़े से जवान थे और एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग की फील्ड में नए नए आए थे। उन दिनों मैं काम किया करता था रफ़ी पीर थिएटर ग्रुप के साथ, उस्मान पीरज़ादा, इमरान पीरज़ादा जो है ना, इनके साथ। और हमने थिएटर किया। थिएटर करने के बाद हम पहली बार इंडिया गए। हम जब इंडिया गए, अमृतसर गए, परफॉर्म किया, दिल्ली गए, परफॉर्म किया। वहाँ से जब मैं वापस आया तो मैंने मज़ार गालिब की तस्वीरें दिखाई सबको। सब जगह हाजिर थी। निज़ामुद्दीन औलिया सरकार गए, अमीर खुसरो गए, हरे भरे सरकार की हाज़िरी दी। और फिर वो देखें हज़रत बख्तियार काकी सरकार की हाज़िरी दी। लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने अपने दोस्तों को तस्वीरें दिखाई, उस वक्त कैमरा होता था जो मैं साथ ले जाता था और तस्वीरें बना के हम ले आते थे। तो हमारे एक दोस्त हैं, आजकल अमेरिका में होते हैं, बड़े आला दर्जे के एक्टर हैं, तनवीर मलिक साहब। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ गालिब के मज़ार की और गालिब की बातें सुनाएं। तो हम एक रात बैठे रहे और मैं उनको गालिब के मज़ार पे जाने की सारी कहानी सुनाता रहा और ये भी बताता रहा कि कैसा है मज़ार गालिब, और तस्वीरों से भी बयान करता रहा कि देखें ऐसे कब्रें हैं, ऐसे पिलर हैं, एक छोटी सी जगह है। दोस्तों जब उस रात हम नशिस्त ख़त्म करने लगे तो तनवीर मलिक साहब ने मुझे कहा कि उस्ताद जी आइंदा जब भी आप जाएं मज़ार गालिब पे तो कुछ ऐसा कीजिएगा कि मुझे लगे कि मेरी वहाँ पर मौजूदगी है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद इत्तेफाक से फिर जाना हुआ। हमने रिहर्सल्स शुरू की। हमने अमृतसर, रोहतक और दिल्ली में परफॉर्म करना था। अब दिल्ली में मज़ार गालिब है। तो दोस्तों फिर तनवीर मलिक साहब ने मुझे कहा कि उस्ताद जी चचा गालिब को सलाम भी कहना है मेरा, और कुछ ऐसा करना कि लगे कि मैं गालिब के मज़ार पे हूँ। खैर दोस्तों मैं चला गया यहाँ से। हमने अमृतसर परफॉर्म किया, उसके बाद रोहतक परफॉर्म किया। 4 दिन के बाद हमारी दिल्ली में परफॉर्मेंस थी। दोस्तों जब हम दिल्ली पहुँचे तो जो भी टूरिस्ट दिल्ली जाता है ख़ास तौर पर पाकिस्तान से, तो वो हरे भरे सरकार निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और वहाँ की जो मस्जिद है, वहाँ का जो किला है लाल किला, और ख़ास तौर पे मज़ार गालिब पे ज़रूर हाज़िरी देता है। दोस्तों पहले मैं मोहल्ला निज़ामुद्दीन गया, फूल लिए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के फूल चढ़ाए। उनके अहाते के साथ ही वाले अहाते के अंदर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, वहाँ हाज़िरी दी। और उसके बाद मैं फूल लेकर चचा गालिब के मज़ार की तरफ चल पड़ा। अब मैं दोस्तों चलता जा रहा हूँ और मेरे दिमाग में ही चल रहा है, यार तनवीर मलिक ने कहा था कि इफ्तिखार साहब जब आप वहाँ जाएँ तो मज़ार गालिब पे कुछ ऐसा कीजिएगा कि मुझे लगे कि मेरी वहाँ पर मौजूदगी है। अब मैं सोच में मुबतला हो गया, क्या करूँ यार मलिक साहब दी हाज़िरी किस तरह लवाइए। तो मैं आज जब जा रहा था मज़ार गालिब की तरफ तो दूर से जब लिखा नज़र आता ना मज़ार गालिब का बोर्ड, तो मेरे आगे दुकानें थी और पीछे से आवाज़ आई, हटो बचो, हटो बचो। तो मैं थोड़ा सा पीछे हुआ ऐसे, तो एक कोयले वाला ना कोयले की रेडी लेके जा रहा था आगे भागता हुआ, हटो बचो, हटो बचो कहता हुआ। मैंने वहाँ से कोयला उठाया, शॉपिंग बैग में लपेटा और अपनी जीन्स में रख लिया। अच्छा मेरे जहन में कुछ भी नहीं था कि मैंने करना क्या है, आई डोंट नो मैंने क्यों उठाया था। दोस्तों ये मज़ार गालिब पे जाते हैं आप तो वहाँ पर गालिब एकेडमी है। अब वहाँ से मज़ार की चाबी लेते हैं उस अहाते की, वो 2-4 कनाल का आता है, इससे ज़्यादा जगह नहीं है। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पर आप डोनेशन भी दे सकते हैं। तो मैंने 100 रुपये डोनेशन दी और मैंने मज़ार की चाबियाँ ले ली। अब मैं आया, अपने हाथों से मज़ार गालिब का दरवाज़ा खोला, ताला खोला और मज़ार गालिब का बोर्ड देखा।
दरवाज़ा खोल के अहाते में आया हूँ। अब अहाते में कुछ कब्रें हैं, वो किसकी हैं मैं आज तक मुझे नहीं पता वो किसकी हैं। और फिर एक खुशी और सरशारी के मैं फिर चचा गालिब के मज़ार पे आ गया। दोस्तों मैंने सामने देखा मज़ार गालिब, संगे मरमर से बनी हुई एक झोपड़ी है गालिब की। फातिहा के बाद मैंने उन दिनों एक मज़ाहिया कलाम लिखा था गालिब की ज़मीन पे, वो उनको सुनाया। वो कुछ ऐसे था कि शायद गंजे के सर का बाल है दुनिया मेरे आगे, गंजे के सर का बाल है दुनिया मेरे आगे, एक बेतुका सवाल है दुनिया मेरे आगे, अच्छी है या बुरी है कुछ तय ना कर सका, अच्छी है या बुरी है कुछ तय ना कर सका, लंगड़े की एक धमाल है दुनिया मेरे आगे। दोस्तों ये पूरी गज़ल थी जो हमने मिर्ज़ा गालिब को सुनाई थी। और क्योंकि सारा दिल्ली मिर्ज़ा गालिब को चचा गालिब कहता था तो इसलिए मैं भी चचा गालिब ही कहता हूँ। काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, मज़ार की सफाई की और फातिहा पढ़ने के बाद दिल तो नहीं भर रहा था लेकिन वक्त नहीं था। जब मैं निकलने लगा मज़ार गालिब से, मैं बाहर आया, मैंने आके मज़ार का ताला लगाया तो एकदम से मुझे याद आया कि यार तनवीर मलिक साहब ने कहा था कि उस्ताद जी जब आप मज़ार गालिब पे जाएं तो कुछ ऐसा कीजिएगा कि लगे कि तनवीर मलिक भी वहाँ पर मौजूद है। और मैं सोची पे आ गया की करा। दोस्तों मैं वापस अंदर गया। दोस्तों मैंने गालिब साहब के कतबे पर जाकर लिखा तनवीर मलिक, संगे मरमर का कतबा है उनका, और तस्वीरें बना ली। और ये नाम लिखा था मैंने उस कोयले से जो मैंने गालिब के मज़ार की तरफ जाते हुए एक रेडी से उठाया था। फिर मैंने कहा तनवीर मलिक तो कोई भी हो सकता है। फिर मैंने तनवीर मलिक साहब के नाम के नीचे उनका नंबर लिखा 03 के साथ और उसकी तस्वीरें बनाई। तस्वीरें बना के कैमरा गले में डाला। अब मैं उसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मिटे ना। दोस्तों अब मैं बड़ा परेशान और बिल्कुल हिमाकत थी मेरी कि एक संगे मरमर के कतबे के ऊपर मैंने कोयले से लिख दिया, कैसे मिटेगा। अब मैं उसको मिटाऊं तो मिटे ना। टिश्यू से साफ़ किया नहीं हुआ। मैं भाग के गया, सामने दुकान थी किंगफिशर की, मैंने वहाँ से पानी की बोतल ली बड़ी और मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करना शुरू किया। दोस्तों इतनी देर में एक फैमिली आ गई। अब वो भी कोई टूरिस्ट थे लेकिन वो लोकल टूरिस्ट थे, हिंदुस्तान के किसी दूर दराज इलाके से आए थे। तो वो कह रहे जी हाँ जी आप। मैंने कहा यार एक मिनट बस। वो वहाँ बाहर जो दूसरी कब्रें हैं वहाँ खड़े होकर बातें करने लग गए। दोस्तों मैं जितना धो सका मैंने रगड़ रगड़ के धोया और कोयले से लिखा हुआ ना बिल्कुल मध्यम हो गया। जब आप गौर से देखेंगे ना तो पढ़ा जाएगा। उसकी वजह यह कि संगे मरमर से कोयले का लिखा हुआ जल्दी उतरता नहीं है। और जब मैंने देखा कि मध्यम हो गया और फौरी तौर पे मेरी पकड़ाई नहीं होगी दोस्तों, मैं वहाँ से रफू चक्कर हो गया और वहाँ से निकल आया मैं। अब दोस्तों जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने फौरी तौर पर वो रील डेवलप करवाई। पहले जो हम कैमरे की रील होती थी नेगेटिव, उसको फिर डेवलप करवाते थे और फिर वो तस्वीर यहाँ होती थी। मेरी उम्र के और पुराने लोग जानते हैं, नई नस्ल के बच्चे तो सेल्फ़ी खींच लेते हैं और मोबाइल से तस्वीर बनाते हैं ना। तो वो डेवलप करवाई, तनवीर मलिक साहब को कॉल किया, वो तस्वीरें लेकर गए और जाके हमने तनवीर मलिक को दी। मैंने कहा ये मलिक साहब मैं गालिब दे मज़ार दे कतबे दे उत्ते ताड़ा नाम लिख के तस्वीरें बना के ले आए। तनवीर मलिक साहब ने तस्वीरें देखी, बड़े खुश हुए, कह रहे यार वाह 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 चचा गालिब की कब्र के कतबे में मेरा नाम लिखा आपने और नंबर लिखा। बड़े खुश हुए तनवीर मलिक साहब, फरते जज्बात से उनकी आंखें भर गईं और कहते यार मैं अपनी अम्मा को दिखाता हूँ। तो उनकी वालदा मोहतरमा अंदर कमरे में थी, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो वो अंदर गए बड़े खुश और 4 मिनट के बाद बाहर आए हैं तस्वीरें हाथ में और मुंह लटका हुआ। मैं कहा मलिक साहब किया बेबे ने की किया? कह रहा मेरी अम्मा कह रही है तो आपका नाम और फ़ोन नंबर लेकिन कतबे पे लिखा हुआ है। ओए होए 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 होए। दोस्तों मुझे अपनी हिमाकत का, उसकी शिद्दत का, उसकी इंटेंसिटी का एहसास हुआ कि हम लोग फरते जज्बात में
पॉजिटिव सोचते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो लोगों को बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो ये वो हिमाकतें हैं जो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर की जाएं। ये आज से 21 साल पहले की एक हिमाकत मुझे याद आ गई जो मैंने आपके गोशगुजार की है। दोस्तों, हम सब का हिमाकतें करना, शरारतें करना ये बड़ा ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे कि काका अपने अंदर दा न्याणा कदी ना मरन देना। मतलब कि याद रखना कि आपके अंदर का जो बच्चा है वो कभी नहीं मरना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अपने अंदर के बच्चे को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है, मैं इसको कभी मरने नहीं दूंगा। और ये न्याणा, ये छोटा बच्चा, ये शरारती बच्चा मेरे साथ मेरी कब्र में जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चा बने रहने का फ़ायदा क्या होता है। आप बच्चों को कभी गौर से देखिएगा, बच्चे एक पल में लड़ते हैं और अगले लम्हे मान जाते हैं, सुलह कर लेते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं, झूठ नहीं बोलते, कदूरत नहीं होती, किसी की बुराई नहीं करते, बदगोई नहीं करते। दोस्तों, बच्चों की एक और बड़ी खूबसूरती होती है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं तो उन्होंने एमए नहीं कर रखा होता, उन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी होती, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं होते, उनके पास बड़ी बड़ी 6 सिलेंडर गाड़ियाँ नहीं होती ना, तो उनमें तकब्बुर भी नहीं होता। तो ये हिमाकतें जो मैंने आपको सुनाई, यकीनन कमेंट्स में आके आप अपनी हिमाकतें लिखिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये दुआ करूँगा कि या अल्लाह मेरे अंदर का बच्चा कभी ना मरे, जो तकब्बुर नहीं करता, जो गुमान नहीं करता, जिसको अपने पैसे का, अपनी खूबसूरती का कोई घमंड नहीं है, जो रूठ जाता है तो मान जाता है, कोई उससे रूठ जाए तो उसको मना भी लेता है और फिर खुश हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे मेरे अंदर के बच्चे को संभाल के रखने की, खुश रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।